तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दीक्षा क्लासेस स्टडी हर मंडे को कुछ स्पेशल लेके आती है, ठीक उसी प्रकार इस मंडे को भी कुछ अलग कुछ स्पेशल लेके आई है। ठीक है, देखेंगे आप लोग। गजब हो गया। आज जो है इस चैनल पर सर के द्वारा दीक्षा क्लास स्टडी पे मंडे की कुछ स्पेशल कुछ खास अलग ढंग से क्लास रखा गया है और सर के द्वारा जो कहानियां सुनाई जाएगी उस कहानी को अवश्य सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जो आपकी एक्टिविटी से आपके सोच को बयां कर दिया है। तो चलिए सुनते हैं मंडे स्पेशल की क्लास यूजीसी सर के साथ। हेलो बच्चों, दीक्षा क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मंडे स्पेशल सच में कुछ स्पेशल लगता है, जो और दिन से हटके सबसे अलग सबसे खास, मतलब उसका बात ही कुछ और है, जो अब तक के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ के लिए भी हो, आपके स्टडी के लिए भी हो, कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा ही। और जिस प्रकार से अब तक है आगे भी इसी प्रकार से रहेगा। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन से आपको पता चली गया होगा कि आज दीक्षा क्लास स्टडी ना तो आपके लिए कोई स्ट्रेटजी लेकर के आए, ना तो कोई विधि लेकर के आई है। आपके लिए आज लेकर गए दीक्षा क्लास स्टडी बाय दृष्टि सर। तो क्या तो है आपके लिए एक स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी जो आपको सीख देगी कि आखिरकार लाइफ में एक छोटा सा क्रिया जो आप करते हो उस सामने वाले व्यक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वो व्यक्ति आपकी उस एक्टिविटी के द्वारा यह अंदाजा लगा सकता है कि आपकी सोच कैसी है, आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो। वो आपको बताती है कि आखिरकार आप हो कैसे। तो चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर के चलता हूं आपको विवेकानंद जी के पास। विवेकानंद जी इस कहानी में आप लोगों के सामने आएंगे। विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और उनकी पत्नी, मतलब विवेकानंद जी की गुरु माता, उनके साथ आएगी। तो ये कहानी उसी प्रकार से संबंधित है, उन्हीं पर संबंधित है और ये कहानी आशा करते हैं आप सभी को बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, वो जब भी कहीं बाहर जब जाते थे तो अपने गुरु परमहंस जी का आज्ञा और उनका आशीर्वाद जरूर लेकर के जाते थे। तो जब उनका एक बार अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना तो सोचा ले लेता आशीर्वाद, लेकिन उस वक्त उनके गुरु परमहंस जी का देहांत हो चुका था। तो निधन होने के बाद उनके पास गुरु माता थी। उन्होंने सोचा कि गुरु माता का आशीर्वाद ले लेते हैं। गुरु माता के पास पहुंचा उन्होंने अपना बात रखा कि माता, मैं चाहता हूं कि अपनी इस संस्कृति, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय लोगों की रीति रिवाज, इन सब को विश्व में फैलाना चाहता हूं, इनका प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, जिनके लिए मैं कुछ ही दिनों में अमेरिका जा रहा हूं। वहां के लोगों को मैं यह बताऊंगा कि भारतीय संस्कृति है क्या, इसके क्या गुण है, यहाँ के लोगों के अंदर क्या बसता है, ये लोग क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, आपसी भाईचारा कैसा है, आपसी लगाव कितने हैं यहाँ पे। इन सब चीज के प्रचार के लिए मैं जाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कह दिया अपनी बातें। गुरु माता ने भी बड़ी गौर से उनकी बातें सुनी, सुन तो ली। उन्होंने एक बात बोला, ठीक है, इस बात पे मैं सोच करके आपको बताऊंगी। गुरु माता ने जवाब क्या दिया, ठीक है, मैं इस बात पे सोच के बताऊंगी। चलिए, अब एक बात स्वामी विवेकानंद जी को यह नहीं समझ में आई उनको कि मैं तो सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूं, मां ये क्यों बोल रही है कि मैं इस पर सोच के बताऊंगी। उन्होंने यह सोचकर फिर दोबारा कहा कि शायद मां ने अच्छी तरीके से सुना नहीं होगा। फिर उन्होंने दोबारा से कहा कि मां, मुझे अमेरिका जाना है इस भारतीय संस्कृति सभ्यता के बारे में लोगों को बताने के लिए, इस दुनिया को बताने के लिए, जिसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर विवेकानंद जी ने यह बातें बोली, लेकिन पुनः इस बार भी गुरु माता ने यही कहा कि ठीक है, मैं इस पर विचार करके आपको बताऊंगी। अब तो ये कंफर्म हो चुका था विवेकानंद जी के लिए
कि वाकई में माता का यही आंसर है उनके लिए। अब वो इस बात के उधेड़-बुन में पड़ गए कि माता ने आखिरकार क्यों बोला ऐसा। आखिरकार मैं जब उनका आशीर्वाद लेने आया तो आशीर्वाद देने के बजाय वो ये क्यों बोल रहे हैं कि मैं इस बात पे सोच के बताऊंगी, मुझे तो सिर्फ उनका आशीर्वाद चाहिए। वह इसी उधेड़-बुन में लगे ही थे कि तभी गुरु माता का आवाज आता है, बेटा वो जो चाकू पड़ा है वहां से चाकू उठा करके देना। ओ अचानक गुरु माता ने ये बात बोला था। विवेकानंद जी चाकू उठाए और गुरु माता को दे दिया। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने वो चाकू उठाकर गुरु माता को दिया, गुरु माता ले ली, अपना काम करने लगी और काम करते हुए चाकू लेकर वो बोलती है, बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है, तुम जाओ, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अब एक बात, अब स्वामी विवेकानंद जी को यह बात खाई जा रही थी, यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि अभी जो गुरु माता मुझे यह कह रही थी कि मैं इस बात पर सोचूंगी तब तुम्हें यह बात बताऊंगी, इस बात के बारे में मैं अपनी बात रखूंगी। और वही गुरु माता एक चाकू देने के बाद उनकी मनोवृत्ति कैसे चेंज हो गई। आखिरकार उन्होंने अपना फैसला अभी कभी कैसे सुना दिया। क्या इस चाकू देने में और मेरी बातों में क्या कोई कनेक्शन है या कोई जुड़ाव है? क्या कोई ऐसी बातें घटी यहां पे? उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने आखिरकार पूछ ही लिया, गुरु माता क्या चाकू देने से और मेरी बातों से क्या इसमें कोई रिलेशन है, कुछ संबंध है? तब गुरु माता ने जवाब दिया, हाँ बेटा, इसे बहुत बड़ा रिलेशन है। जब आप मुझसे कहने आए कि मैं भारतीय संस्कृति सभ्यता को इस पूरे विश्व में फैलाना चाहता हूं, लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति कैसी है, यहाँ का भाईचारा कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, आपस में कैसे रहते हैं, इन सब बातों को आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो मैं यह जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इस भारतीय संस्कृति की वाकई में आपके अंदर कुछ ना कुछ तो खास गुण होने चाहिए। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते। आप इसके अंदर से अंदर तह तक गए हैं या नहीं गए हैं। और ये एकमात्र चाकू इस बात को बयान करती है। अब स्वामी विवेकानंद जी की तो उत्कंठा और बढ़ गए कि आखिरकार एक चाकू में इतनी सारी बातें कैसे हो सकती है। आप सबकी भी बढ़ गई होगी, जैसे मेरी भी बढ़ गई थी, मैं भी पढ़ रहा था। उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने पूछ ही लिया, माते ये कैसे है, मुझे भी समझाइए, आखिरकार इस चाकू का रहस्य क्या है। तब गुरु माता ने जवाब दिया, जब आपने चाकू उठाया तब आपने धार वाला हिस्सा पकड़ा था और जो लकड़ी लगी हुई जो हिस्सा थी वह हिस्सा आपके आगे की तरफ थी। जो कोई दूसरा व्यक्ति पकड़ता तो वह लकड़ी वाले हिस्से को पकड़ता। जब आप चाकू मुझे दे रहे थे तो वह जो तरीका था आपका, यह बात दिखाता है कि अगर कहीं कि मैं वो जो चाकू जिस तरह से कटने वाला है आपने पकड़ा है, अगर वो दूसरा व्यक्ति पकड़ ले तो हो सकता है कि उसके हाथ कट जाए। आपने इस बात को भी बड़े ध्यान से, बड़ी गौर से सोच करके उस चाकू के धार वाले हिस्से को पकड़ करके आप लकड़ी वाले हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाया। आपने इतनी गहनता सोच रखी एक चाकू को आगे बढ़ाने में। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, ज्यादातर आदमी जो होते हैं वह लकड़ी वाले हिस्से को पकड़ करके धार वाले हिस्से अपने आगे की तरफ बढ़ाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह व्यक्ति इस बात की कोई इच्छा नहीं रखता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या हानि हो रही है, क्या फायदे हो रहे हैं। लेकिन आपके इस चाकू के पकड़ने से यह बात पता चलती है कि आखिरकार आप दूसरे के बारे में भी सोचते हैं, उनके हित और अहित के बारे में आपके पास कुछ ना कुछ सोच है, आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। अब स्वामी विवेकानंद जी को ये बातें पता चल गई थी
और गुरु माता ने भी तो ये बात बता दी थी कि अब आप जा सकते हैं, क्योंकि गुरु माता के आशीर्वाद के अनुसार उनको यह प्राप्त हो चुका था कि आप में वह ताकत है, वह गुण है कि आप भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे और सरल ढंग से इस दुनिया में बता सकते हैं। यहाँ के लोगों की हर एक एक एक्टिविटी के बारे में सबको बता सकते हैं, हर चीज के बारे में आप बता सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को अपने लाइफ की एक और बहुत अच्छी से ज्ञान उनको वहां पे मिली, जो गुरु माता के द्वारा, ये एक छोटी सी घटना के द्वारा। अब जब स्वामी विवेकानंद जी वहां से चले, अमेरिका गए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। इवन यहाँ तक उन्होंने एक बिंदु पर 3 दिन तक भाषण देते रह गए थे, इतनी क्षमता थी उनके अंदर। तो जब स्वामी विवेकानंद जी को इतनी बड़ी सीख उनको मिली, तो क्या हम लोगों के जीवन में इतनी बड़ी सीख नहीं मिल सकती? एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि आप जो करते हो वाकई में वो आप तक सीमित नहीं है, वो आपके साथ साथ, आपके साथ रहने वाले, आपसे जुड़े हुए इन प्रकृति के साथ, सब कुछ से साथ जुड़ा हुआ है। आपकी हर एक एक्टिविटी उन सब पे प्रभाव डालती है। वही एक्टिविटी आपकी सोच को दिखाती है, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हर चीज आपकी एक्टिविटी में झलक जाता है। तो प्लीज चेंज योर थॉट, इट विल चेंज योर लाइफ। अपनी सोच को बदलिए, अपनी नजरिए को बदलिए, आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में लोगों के प्रति, आपके साथ जो रहते हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, इवन जो आपसे दूर हैं, उनके प्रति भी निगेटिव भावना आपके अंदर नहीं ला रहे होंगे, हमेशा पॉजिटिव रखते होंगे आपको। इस प्रकृति के तरफ से भी, ये प्रकृति भी आपके लिए बहुत कुछ बना कर रखी है, इसके बारे में भी सोचिए। आशा करते हैं ये क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले मंडे सेशन में। तो थैंक यू सो मच, बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।